जय असुरराज बलि, जय असुरराज बलि, जय असुरराज बलि, जय असुरराज बलि। धन्वंतरी देव आयुर्वेद के साथ निकल आया अमृत, निकल आया अमृत, निकल आया अमृत। अमृत, अमृत, निकल आया अमृत। ये अमृत हम असुरों के लिए है, इसे कोई नहीं लेगा। अच्छा, तो इसका अर्थ है असुर अमृत को बड़ी ही ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। हाँ पुत्र, उन्हें तो मात्र अमृत से भरा हुआ कलश ही दिखाई दे रहा था। उन्हें ना तो धन्वंतरी देव दिखाई दिए और ना ही आयुर्विज्ञान कोश का आयुर्वेद दिखाई दिया और ना ही औषधि गुणों से भरपूर बूटियां दिखाई दी जो धन्वंतरी देव के हाथों में थी। अमृत को देखकर असुर बड़े ही उतावले हो गए होंगे माता। हाँ हनुमान, उन्होंने अपनी असुरी वृत्ति का प्रमाण दे दिया। जब तक कि कोई कुछ समझ पाता, राहु और अन्य असुर अमृत को धन्वंतरी देव के हाथों से छीनकर पाताल लोक की ओर भाग निकले। राहु! रुक जाओ दुष्ट! राहु कलश लिए छुपने का स्थान ढूंढ रहा था। इसी मात्र अमृत कुंभ से अमृत छलककर 4 स्थानों पर जा गिरा। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैनी एवं नासिक। कुंभ से गिरे उस अमृत के प्रभाव से चारों स्थान पवित्र हो उठे। जब राहु को छुपने के लिए कोई भी उचित स्थान नहीं मिला तो वो पाताल लोक जा पहुंचा। ये अमृत अब मेरा है, अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। दैत्यराज बलि, देखा आपने, वो देवता कुछ नहीं कर पाए। उनके नेत्रों के समक्ष ही मैं ये अमृत ले आया। ये अमृत अब मेरा है, मेरा। हमारा कहो राहु। हाँ? ये अमृत अब हम सब असुरों का है। हाँ? हाँ, ये सब सबका हम है। सभी का है। हम सभी का है। नहीं, ये अमृत मैं लाया हूँ। इसे सर्वप्रथम मैं ग्रहण करूंगा। नहीं, हाँ? इस पर प्रथम अधिकार हमारे दैत्यराज बलि का है। उसके पश्चात उनके विश्वस्त रक्षकों का और तब किसी और को प्राप्त होगा ये अमृत। नहीं, सर्वप्रथम अधिकार सबसे शक्तिशाली का होता है, इसलिए अमृत का पान सबसे पहले मैं करूंगा। ये मूर्ख आपस में ही लड़ते रहेंगे। उचित होगा कि मैं ये अमृत लेकर निकल ही जाऊं यहाँ से। हमें चाहिए, हमें चाहिए, मुझे चाहिए। राहु, तुम अमृत लेके कहाँ चले राहु? रुको! ये अमृत ले जाने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। राहु! राहु, रुक जाओ राहु! राहु, रुक जाओ! मूर्ख! ये मूर्ख असुर आपस में ही लड़ मरेंगे। आपस की लड़ाई का लाभ बाहर वाले उठाते हैं। ये इन मूर्खों को कौन समझाए? माता, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। असुरों को तो परस्पर सहमति से अमृत बांट लेना चाहिए था, परंतु वो तो आपस में ही लड़ाई करने लगे। श्वास प्रवृत्ति है ये, ना स्वयं खाएंगे ना ही किसी और को खाने देंगे। असुरी वृत्ति भी ऐसी ही होती है हनुमान। पहले वो देवताओं के साथ अमृत बांटना नहीं चाहते थे,
अब अपने साथी असुरों के साथ भी उन्हें बांटना स्वीकार नहीं था। अधिक लालच जो प्राप्त हो रहा है उससे भी दूर कर देता है। हाँ माता, माँ भी कहती है लालच बहुत ही बुरी बला है। हाँ हनुमान, अब स्थिति ये थी कि देवता बिना अमृत के ही रह गए थे। देवगणों, ये दुष्ट असुर छल करके अमृत छीन ले गए। यदि उन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ देवराज, यदि असुर अमृत पीकर अमर हो गए तो तीनों लोग उनके अत्याचारों से त्राहिमाम कर उठेंगे। हाँ वायुदेव, ये स्वर्ग पर भी अधिकार कर लेंगे तो फिर हमें न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे वरुण देव। माता लक्ष्मी की कृपा से हमें अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई है। ये दुष्ट असुर अमृत ग्रहण करे उसके पूर्व ही हमें उनसे अमृत छीनकर वापस लाना होगा। हम इन असुरों का अंत कर देंगे। इस दुष्टता का परिणाम उन असुरों को भोगना ही होगा। चलो। किंतु हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? पाताल लोक तो बहुत विशाल है और हमारे ढूंढने से पूर्व ही वो अमृत पान कर चुके होंगे। किंतु हम इस प्रकार मूक दर्शक बनकर खड़े भी तो नहीं रह सकते ना। हे प्रभु, हे हरि नारायण, अब आप ही हमारी सहायता कीजिए प्रभु। जब तक इन असुरों को हम ढूंढ नहीं लेते तब तक आप ही किसी प्रकार उन्हें अमृत पान करने से रोक लीजिए। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हे प्राणवल्लभ, अमृत तो राहु ने छल से छीन लिया है। यदि असुरों ने अमृत पान कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इस अनर्थ को रोकिए स्वामी। अमृत पान के योग्य मात्र देवता है, उन्हें अमृत प्रदान कीजिए स्वामी। प्रिय, किंतु अमृत को वापस लेने के लिए असुरों को कुछ तो लालच देना ही होगा। कुछ ऐसा जिसे देखकर वो अमृत को भूलकर उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। ऐसा क्या लालच हो सकता है? हाँ, आसुरी प्रवृत्ति वाले स्त्री सौंदर्य की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होते हैं। आपका मोहिनी रूप धारण करने का समय आ गया है प्रभु। समस्त संसार को मोह में डाल देने वाला आपका मोहिनी रूप। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी प्रिय। वैसे भी नवविवाहित दुल्हन की इच्छा का सम्मान करना पति का कर्तव्य होता है। प्रभु, आपके इस अपूर्व सौंदर्यमय रूप को देखकर तो तपस्वी भी अपना तप छोड़ दे, योगी योग का त्याग कर दे। आपके इस मोहिनी रूप को मेरा प्रणाम स्वामी। प्रभु श्री हरिनारायण देवी के रूप में। माता, ये तो आपने बड़ी ही आश्चर्यजनक बात बता दी। आश्चर्य कैसा हनुमान? मैंने पहले भी बताया था कि शिव जी की सृजन शक्ति जब नारी रूप में होती है तो देवी आदि शक्ति कहलाती है, जो देवी पार्वती के रूप में उनके साथ रहती है।
शिव जी की पालक शक्ति जब पुरुष रूप में होती है तो उन्हें विष्णु देव के रूप में ये संसार जानता है। हाँ माता, हनुमान को स्मरण है। तो हनुमान शिव की शक्ति देवी पार्वती एवं विष्णु जी है। तो उन्हीं की शक्ति ने जब नारी रूप धारण किया तो इसमें आश्चर्य कैसा। उन विलासी असुरों के हाथों से अमृत वापस लेने के लिए ही भगवान विष्णु ने अपनी मोह और माया के प्रयोग से मोहिनी रूप धारण किया। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे भी चाहिए अमृत। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे भी चाहिए अमृत। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इन असुरों के हाथ में ये अमृत कुंभ पड़ गया तो सारा अमृत पी जाएंगे ये। इन्हें नहीं लेने दूंगा ये अमृत कुंभ। इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं राहु जी? शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं राहु जी? ये अपूर्व सुंदरी, कहीं ये स्वप्न तो नहीं? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं राहु जी? मैं मोहिनी हूँ। और क्या मैं आपके हाथ से ये कलश ले लूं? ले लो। अद्भुत सौंदर्य, ऐसी सुंदरी पाताल लोक में। राहु! राहु! ऐसा अप्रतिम सौंदर्य तो आज तक नहीं देखा। अप्सराएं भी लजा जाएं इसके समक्ष। कौन है ये सुंदरी? प्रणाम दैत्यराज बलि। हमें ज्ञात है कि आप सब लोग अमृत पान करना चाहते हैं, है ना? किंतु आप एक दूसरे से यूं ही लड़ते रहेंगे तो अमृत पान कब करेंगे? और यदि मैं आपकी इच्छा की पूर्ति कर दूं तो? अपने कोमल हाथों से आप सबको अमृत पान करवा दूं तो? तुम जैसी सुंदरी के हाथों से अमृत पान, इससे तो अमृत पान के आनंद में असीम वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे प्रिय असुरों, आप सब एक पंक्ति में खड़े हो जाइए। चलिए। और महाराज बलि, आप राजा हैं, इसलिए आप इसके सर्वप्रथम अधिकारी हैं।
देवी। इस अमृत पर असुरों का नहीं, हम देवताओं का अधिकार है। असुर अमृत पान नहीं कर सकते। प्रभु श्री नारायण हरि इस रूप में? क्या देख रहे हो देवराजेंद्र? ये सुंदरी हमारी है। ये हम असुरों के लिए यहाँ आई है। इसे नेत्र उठाकर देखने की चेष्टा भी मत करना। सत्य कहा आपने दैत्यराज बलि। मैं यहाँ केवल आपके लिए आई हूँ और मुझ जैसी सुंदरी के योग्य आप जैसा कोई महाबली ही है। ये देवता नहीं। हाँ हाँ ठीक है, किंतु इस अमृत पर हम देवताओं का भी तो अधिकार है। ये असुर इसे छल से छीन कर लाए हैं। छल तो तुम देवताओं ने किया है। समुद्र मंथन से जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो सब तुमने ले लिया। वैसे भी प्रेम और युद्ध में तो सब कुछ वैध होता है ना, छल से लिया हो या बल से। किंतु ये अमृत अब हमारा है और वैसे भी इस देवराजेंद्र पर विश्वास नहीं कर सकते हम। आपने सत्य कहा प्रिय राहु। ये देवता विश्वास के योग्य कदापि नहीं है। हाँ। और इनका वो इष्ट विष्णु नारायण, वो तो सबसे बड़ा छलिया है। हाँ हाँ, देखा तुमने? ये सुंदरी भी तुम लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानती है। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया होगा ना, ये सुंदरी हमारे साथ है। किंतु राहु जी, इन देवताओं ने भी समुद्र मंथन में श्रम करके ही अमृत प्राप्त करने के लिए बहुत योगदान दिया है। मैं तो कहती हूँ इन्हें थोड़ा अमृत दे ही देते हैं। और इन देवताओं के भांति हम तो छलिया नहीं हो सकते ना। हाँ। किंतु सुंदरी, इन्हें ये अमृत दे दिया तो? राहु जी, कम नहीं पड़ेगा। अगर आप इन्हें थोड़ा अमृत दे देते हैं तो ये सदैव आपके आभारी रहेंगे। तो क्या कहते हैं आप महाराज बलि? हाँ हाँ, ठीक है, दे देंगे इन्हें। परंतु स्मरण रहे, सबसे पहले ये अमृत असुरों को प्राप्त होना चाहिए। दैत्यराज बलि ने कह दिया है तो मैं भी अपने राजा की बात से सहमत हूँ। किंतु मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। अमृत पान करने के पश्चात ये लोग हमसे भी तो छल कर सकते हैं। हम इन असुरों पर विश्वास नहीं कर सकते। देवराजेंद्र, अमृत तो तभी बटेगा जब सर्वप्रथम हम असुर इसका पान करेंगे, अन्यथा इस अमृत का बंटवारा नहीं होगा। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमृत सब में बटेगा। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।
नहीं होने देंगे हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। असुरों, क्या आप लोगों में से कभी भी किसी ने अमृत देखा है? नहीं। बताइए महाराज, और क्या कभी अमृत ग्रहण किया है? नहीं ना? आपने? और आपने? तो महाराज, हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी अमृत ग्रहण नहीं किया, इसलिए आप ये मूर्खता कर रहे हैं कि आप अमृत पहले पीना चाहते हैं। कहना क्या चाहती हैं सुंदरी? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, हम जब भी अमृत को किसी पात्र में रखते हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा जल के समान पतला हो जाता है और उसके नीचे तली वाले हिस्से में गाढ़ा अमृत रहता है, और वही गाढ़ा अमृत प्राणियों को अमर करता है, और ऊपरी भाग का जल के समान अमृत ज्यादा प्रभावकारी नहीं होता। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम ये गाढ़ा अमृत हमें ही क्यों पिलाना चाहती हो? इसलिए मेरे प्रिय राहु, ताकि आप सब असुर अमर हो जाएं, ताकि आप पाताल से निकल के स्वर्ग पहुंच जाएं। इन इंद्रादि देवताओं ने सदैव ही भोग विलास पूर्वक जीवन जिया है और आप सबको पाताल में रहने के लिए विवश कर दिया। हम आपके लिए न्याय चाहते हैं महाराज, और आपके लिए भी। ठीक है सुंदरी। असुरों, मुझे इस सुंदरी मोहिनी की बातों पर पूर्ण विश्वास है। मैं तुम्हारा राजा बलि ये आदेश देता हूं कि अमृत का बंटवारा सुंदरी मोहिनी के कहे अनुसार ही होगा। किंतु दैत्यराज, कहीं ऐसा ना हो कि ये सुंदरी सारा अमृत इन देवताओं को ही बांट दे। ठीक है, तो मैं नहीं बांटती अमृत। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि अमृत जैसी दुर्लभ वस्तु को सब में एक समान बांट सकूं। कहीं आपकी छीना झपटी में अमृत व्यर्थ हो जाता तो? ये लीजिए अपना अमृत कलश, आप ही बांट लीजिए सब में अमृत। ये ले लीजिए अपना कलश महाराज। मैं चलूं? नहीं सुंदरी, इस अमृत को तो अब तुम अपने हाथों से ही पिलाओ। हाँ, और तभी हम इसे ग्रहण करेंगे। इस प्रकार देवी मोहिनी के रूप और सौंदर्य पर
मोहित हुए असुर देवी मोहिनी के बताए अनुसार अमृत पान करने के लिए तैयार हो गए। अर्थात प्रभु नारायण जी ने असुरों के छल का प्रत्युत्तर छल से ही दिया माता। हनुमान, संसार को संकट से बचाने के लिए प्रभु श्री हरि को छल का आश्रय लेना ही पड़ा। जगत कल्याण के लिए किया हुआ कार्य भले ही छल से हो या बल से, सदैव ही उचित होता है हनुमान। माता, उसके पश्चात तो सारा अमृत देवताओं को ही प्राप्त हो गया होगा। नहीं पुत्र, अभी भी एक रोचक मोड़ आने वाला है कथा में। छल करना जिनका स्वभाव बन जाता है, वे छल किए बिना नहीं रहते। मोहिनी रूपा सुंदर नार, नारायण लेके अवतार। रूप से राक्षस वश में आए, अमृत कलश हरि हथियाए। कर कमलों से अमृत पान, करवाए सुर को भगवान। जग कल्याण सदा ही कर हैं, कितने दयालु देखो हरि हैं। ये देवता नहीं है। राहु, छल छल
मैं अमर हो गया। अमृत का पान तो मैंने कर लिया। मुझे तो तुम पर पहले ही संदेह हो गया था सुंदरी मोहिनी, इसीलिए मैं देवताओं की पंक्ति के मध्य जाकर खड़ा हो गया था। छल। अब मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। अमृत तो प्राप्त हो गया है मुझे, अमर हो गया हूं मैं, अमर। तो क्या माता, शीश कट जाने से असुर राहु की मृत्यु हो गई? राहु तो प्रभु के हाथ से अमृत पी चुका था ना? राहु की मृत्यु नहीं हुई थी हनुमान। अमृत पीने के कारण उसका धड़ एवं शीश दोनों ही जीवित रहे। तब उसके धड़ को केतु और शीश को राहु नाम दिया गया और उस दिन से राहु ने चंद्रदेव एवं सूर्यदेव से वैर ठान लिया एवं अपना प्रतिशोध लेने के लिए वे चंद्रदेव एवं सूर्यदेव को निश्चित समय पर ग्रसते हैं, जिसे संसार सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कहता है। अब समझा हनुमान सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का रहस्य। माता, फिर क्या हुआ? फिर तो असुरों को ज्ञात हो ही गया होगा इस छल के बारे में। वो बिना अमृत लिए कैसे माने माता? वो अमृत लिए बिना कैसे मानते? परिणाम ये हुआ कि देवताओं और असुरों में युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि देवता अमृत पान करके पुष्ट एवं अमर हो चुके थे। देवी लक्ष्मी और प्रभु श्री नारायण के आशीर्वाद की शक्ति भी उनके साथ थी। देवताओं ने सहज ही असुरों को परास्त कर दिया। तो ये कथा थी प्रभु श्री नारायण के कूर्म अवतार की। एवं इसी कथा में प्रभु नारायण जी ने देवी मोहिनी का रूप धारण करके असुरों से अमृत की रक्षा की। तो हनुमान, अब ये बताओ कि इस कथा से हनुमान को क्या सीख प्राप्त हुई? मैंने इससे ये सीखा कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की ही भांति अपने पृष्ठ पर मंदराचल पर्वत को रखकर उसे मतवाकर हम समुद्र से अमृत निकलवा सकते हैं। छल से किए गए कार्य का दुष्परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है माता, जैसे उस राहु ने भोगा था। सत्य कथन है हनुमान। किंतु माता, प्रभु श्री हरि के देवी मोहिनी के अवतार के बारे में सोचकर हनुमान अत्यंत उतावला हो रहा है। ये बाल सुलभ उतावलापन है हनुमान। आओ मेरे साथ प्रभु मोहिनी के अवतार की स्तुति गाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अवश्य माता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मोहिनी रूपा ले अवतार, जग पे किए विष्णु उपकार। अमृत राक्षस से ले लीन हो, और देवगण को दे दीन हो। संकट बेला जब आए, तब नारायण उब
सुमिरे बारंबार, जय 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 श्री हरि जयकार। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, अब तुम्हारा मन शांत हो गया ना हनुमान? हाँ माता। तो तुम अब प्रभु श्री नारायण के अगले अवतार के बारे में जानने के लिए प्रस्तुत हो? हाँ माता, शीघ्र बताइए ना, प्रभु श्री नारायण ने तृतीय अवतार कौन सा धारण किया और उनके तृतीय अवतार की कथा क्या थी? प्रभु श्री नारायण का तृतीय अवतार था वराह अवतार, जो उन्हें सतयुग में ही धारण करना पड़ा। वराह अवतार, ये प्रभु नारायण का बड़ा ही भयानक अवतार हुआ होगा ना माता? हाँ हनुमान, भयानक हिंसक शुकर, जिसकी दाढ़ से निकले हुए दंत शत्रु के लिए काल के समान होते हैं। शीघ्र बताइए ना माता, फिर क्या हुआ था? प्रभु को ऐसा अवतार क्यों लेना पड़ा? इस कथा का सूत्रपात तब हुआ जब 4 बाल ऋषि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ के द्वार पहुँचे। 4 बाल ऋषि अर्थात वो बालक थे माता? हनुमान, ये 4 बाल ऋषि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सतातन एवं सनत कुमार। इनकी आयु तो अधिक है, किंतु ये सनकादिक ऋषि अपने तपोबल से बाल रूप में ही रहते हैं। ये चारों ऋषि वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे। वैकुंठ में 7 द्वारों को पार करने के पश्चात ही प्रभु नारायण से भेंट होती है। वे चारों ऋषि वैकुंठ के 6 द्वार पार करके जब 7वें द्वार पर पहुँचे, रुक जाइए बाल ऋषियों, आप बिना अनुमति के भीतर नहीं जा सकते। देखिए, हम चारों संकादिक ऋषि हैं। मैं सनक, ये सनातन, ये सनंदन और यह सनत कुमार। हम प्रभु हरि से मिलने आए हैं। कृपया हमें भीतर जाने दें। प्रतीत होता है कि आप चारों बालक भूल से इस ओर चले आए हैं। ये कोई क्रीड़ा स्थल नहीं, वैकुंठ है। हमें ज्ञात है कि ये वैकुंठ है और आप दोनों वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय हैं। देखिए, हमें प्रभु श्री हरि के दर्शन कर लेने दीजिए। ये समय प्रभु के विश्राम का है। हम उनके विश्राम के समय में कोई विपदा नहीं डाल सकते। यदि आपको प्रभु से भेंट करनी है तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। उचित है, तो हम यही उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। प्रभु के विश्राम करने की बात सुनकर चारों बाल ऋषि वैकुंठ के द्वार पर ही बैठकर ध्यान लीन हो गए। दिन व्यतीत हो रहे थे, किंतु वे उसी प्रकार प्रतीक्षा में बैठे रहे। ये तो बाल हट पर अड़ गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चारों तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए, आप बहुत दिनों से यहीं बैठे हुए हैं। ये कोई विश्राम स्थल या तप स्थल नहीं है। अतः आप चारों ये बालहट छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं लौट जाइए। और ईश्वर की इच्छा हुई तो आपकी भेंट उनसे हो ही जाएगी, किंतु इस तरह आप यहाँ बैठकर अपना समय नष्ट न करें। और वैसे भी आपकी आयु अभी तप या प्रभु दर्शन की नहीं, क्रीड़ा करने की है। देखिए, हम बड़े मनोयोग से प्रभु दर्शन को आए हैं। हमें उनसे मात्र एक बार भेंट कर लेने दीजिए। हमारे दर्शन मात्र से उनके विश्राम में व्यवधान भी नहीं आएगा। यदि उन्हें हमारे बारे में ज्ञात होगा तो वे हमसे भेंट करने से भी मना नहीं करेंगे। और बस आप एक बार उनसे हमारे आगमन की सूचना तो दीजिए। फिर वही बाल स्वभाव की चपलता।
मैंने कहा ना, आप उनसे नहीं मिल सकते। और वैसे भी बालकों के लिए उनके पास समय नहीं है। यदि आप कहें तो हम आपके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कर दें। यदि वो भी कम हो तो क्रीड़ा के लिए आपको दिव्य खिलौने मंगवा कर दे दें। अपमान कर रहे हैं आप हम ऋषियों का। बस बस, बहुत हुआ ऋषि महाराज। जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाइए। बस, बहुत कर लिया आपने हमारा अपमान। जय विजय। प्रभु के द्वारपाल तो बन गए हैं आप, किंतु प्रतीत होता है कि आपने अपने ज्ञान के द्वार बंद कर रखे हैं। अन्यथा वैकुंठ के वासी होकर हम ऋषि का इस प्रकार अपमान नहीं करते। आप दोनों भगवान के निकट रहने के योग्य कदापि नहीं हैं। हम ऋषियों का परिहास करके आप दोनों ने अपनी आसुरी वृत्ति का परिचय दिया है। हम तुम्हें शाप देते हैं, अपनी इसी आसुरी वृत्ति के साथ तुम दोनों पृथ्वी पर जन्म लोगे और जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहोगे। ये सहसा क्या हो गया? प्रभु। प्रणाम प्रभु। सनकादिक ऋषि, मेरे लोक में आप ऋषियों का स्वागत है। प्रणाम सनकादिक ऋषि, आपका यहाँ आना सुखद है। मेरे द्वारपालों के अभद्र व्यवहार के लिए मैं आप सबसे क्षमा का प्रार्थी हूँ ऋषि। प्रभु, क्षमा मांगकर हमें लज्जित ना करें। इन द्वारपालों ने जो किया अज्ञानतावश किया। प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम ऋषिवरों की तेजस्विता को नहीं पहचान पाए प्रभु। हमने बालक समझकर इनसे अभद्रता की, जिसके फलस्वरूप हम इनके श्राप के भागी हो गए हैं। इनके श्राप के फलस्वरूप हमें पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा प्रभु। हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते प्रभु। हे बाल ऋषियों, हम हमारी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। जय विजय, ये विधि का विधान है। श्राप हो या वरदान, हम उसे वापस नहीं ले सकते। अतः हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। ये सत्य है जय विजय कि सनत कुमारों के द्वारा दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। तुम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा, किंतु हम तुम्हें इसके लिए विकल्प अवश्य दे सकते हैं। या तो तुम 7 जन्मों के लिए मेरे महाभक्त बनकर पृथ्वी पर जन्म लो, या फिर 3 जन्मों के लिए मेरे घोर शत्रु बनकर पृथ्वी पर जन्म लो। उसके पश्चात तुम वापस वैकुंठ में मेरे द्वारपाल बनकर सदा मेरे साथ रह पाओगे। किंतु अब ये तुम पर है कि तुम कौन सा विकल्प चुनते हो। प्रभु, हम 7 जन्मों की लंबी अवधि के लिए आपसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकते। अतः 3 जन्मों की सीमित अवधि तक भले ही हमें आपका घोर शत्रु बनकर रहना पड़े, हमें यही विकल्प स्वीकार है प्रभु। हाँ प्रभु, 3 जन्मों के पश्चात तो हमें आपके पवित्र चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तथास्तु। माता, वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय किस प्रकार उन 3 जन्मों में श्री हरि नारायण प्रभु विष्णु जी के शत्रु बने? कौन थे वो प्रभु के 3 शत्रु? बताती हूँ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। माता, शीघ्र बताइए ना। हनुमान जाने के लिए बहुत अधीर हो रहा है कि श्रापित होने के उपरांत उन 3 जन्मों में जय विजय ने कौन से रूप लिए?
हनुमान जाने के लिए बहुत अधीर हो रहा है कि श्रापित होने के उपरांत उन 3 जन्मों में जय विजय ने कौन से रूप लिए। पुत्र, उनके तो 2 जन्म हो भी चुके हैं। उनका तृतीय जन्म आगामी युग अर्थात द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में होना निश्चित है, और इस त्रेता युग में असुर सम्राट रावण और उनके भाई कुंभकर्ण के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया है। अच्छा माता, तो अपने प्रथम जन्म में वो कौन थे? श्रापित होने के पश्चात सतयुग के मध्य में ही उनको गर्भ में धारण कर उनको जन्म देने वाली माता थी ऋषि कश्यप की पत्नी दिति ने जय विजय के रूप में श्री नारायण के शत्रु हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। धैर्य रखो प्रिय, धैर्य रखो। आयु के साथ साथ उनकी आसुरी वृत्तियों में भी वृद्धि होने लगी। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ने अत्यंत क्रूर असुरों का रूप ले लिया, अर्थात वो निर्दोष जीवों को कष्ट देने लगे माता। हाँ पुत्र, अपने इसी स्वभाव के कारण उनका व्यवहार जगत पालक प्रभु विष्णु जी के प्रति शत्रुतापूर्ण था। छोटा भाई हिरण्याक्ष तो सदैव उपद्रव करने के लिए आतुर रहता था। धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को सताना, किसी का भी वध कर देना जैसे क्रीड़ा कर रहा हो। अकारण युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना, ऐसे दुष्कर्म थे उसके। डरो मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। क्या पृथ्वी लोक पर कोई योग्य योद्धा नहीं है जो सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर सके? परंतु एक उत्तम विचार आया है मेरी बुद्धि में कि इंद्रदेव से युद्ध करके उनकी शक्ति की परीक्षा लूं मैं। इंद्रदेव बाहर निकलिए, मैं सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष आपको युद्ध की चुनौती देता हूं। देखते हैं मेरे समक्ष आप कितने अधिक समय तक सुरक्षित रह पाते हैं।
उद्दंड असुर! इंद्रलोक पहुंचकर देवराज इंद्र को चुनौती देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? चुनौती तो प्रारंभ मात्र है इंद्रदेव। मैं अपनी शक्ति से आपको धूल दूसरित कर दूंगा। यदि आप में शक्ति और साहस है तो युद्ध करिए मुझसे। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष के समक्ष कुछ अवधि तक को टिक कर दिखाइए। स्वयं को संभालिए देवराज इंद्र। युद्ध कौशल और बल में इससे कहीं अधिक श्रेष्ठता की अपेक्षा की थी इस सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष ने। डरो मुझसे, मैं सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं। पराजय स्वीकार करते हैं इंद्रदेव, या प्राणघाती प्रहार करूं आप पर? डरो मुझसे, डरो मुझसे, डरो मुझसे, डरो मुझसे। सर्वशक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। माता, इंद्रदेव के पराजय स्वीकार करने के पश्चात उस दुष्ट असुर हिरण्याक्ष ने उनके प्राण छोड़ दिए। हाँ पुत्र, परंतु ऐसा करने के लिए उसने सभी देवताओं को स्वर्ग का त्याग कर उसे रिक्त करने को कहा। देवताओं की स्वीकृति के बाद ही उसने देवराज इंद्र को छोड़ा। माता, फिर सारे देवता स्वर्गलोक छोड़कर कहाँ गए? वरुण लोक। उनकी पराजय के पश्चात वरुण देव ने देवराज इंद्र और सभी अन्य देवताओं को वरुण लोक में आश्रय लेने का आमंत्रण दिया, पर इससे हिरण्याक्ष की क्रोध की ज्वाला वरुण देव पर केंद्रित हो गई। वो बलपूर्वक वरुण लोक के भीतर प्रवेश कर गया। वरुण देव, मुझसे पराजित इंद्रदेव को आपने शरण देकर सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष को ललकारा है, और अब आपको अपने पौरुष का परिचय देने का समय आ गया है। समस्त सागरों के तथाकथित देवता, आइए और मेरे सम्मुख आकर अपने इस कृत्य के परिणाम को भुगतिए, अन्यथा आपके इस हिमित वरुण लोक को अपनी क्रोधाग्नि से पिघलाकर ध्वस्त कर देगा ये सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष।
देवराज इंद्र को पराजित कर तुमने हम सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए तुम्हारा मुझसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा हिरण्याक्ष। अर्थात पराजय स्वीकार करते हैं आप? सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष से युद्ध किए बिना ही समर्पण कर रहे हैं? तुमसे युद्ध करने की क्षमता मुझ में नहीं है, परंतु अपनी शक्ति पर इतना दम तुम्हारे लिए उचित नहीं है। शक्ति के अखंड रूप से अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक तो इन तीनों लोकों में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं मिला है जो सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष की शक्ति का सामना कर सके। क्योंकि अभी तक तुम्हें अनंत शक्ति स्वरूप श्री हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। क्या हुआ? श्री हरि का नाम सुनकर तुम्हारे मस्तक पर चिंता की रेखाएं छा गई? सबको भयभीत करने वाले हिरण्याक्ष, तुम स्वयं भयभीत हो गए। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष को कोई भी भयभीत और चिंतित नहीं कर सकता। मैं अभी आपके श्री हरि को युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। कौन है वो शक्तिशाली योद्धा और कहां मिलेंगे वो? अवश्य, तुम्हारे काल के रूप में वो शीघ्र ही तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तीनों लोकों में दुष्कर्म कर तुमने अपने पापों का बोझ बढ़ा लिया है। भूदेवी तुम्हारे अत्याचारों से त्रस्त है। तुम जैसे पापी के कारण श्री हरि प्रभु नारायण भूदेवी को संतप्त नहीं रहने देंगे। मेरी चिंता मत करिए वरुण देव, मैं शीघ्र ही आपके श्री हरि को सुनकर इंद्रदेव और आपके समान उन्हें भी पराजय स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दूंगा। डरो मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। माता, क्या हिरण्याक्ष को प्रभु विष्णु जी का कुछ भी स्मरण नहीं रहा? मेरा अर्थ है वो पूर्व जीवन में बैकुंठ निवास के द्वारपाल थे। उन्हें सदा प्रभु विष्णु जी का सानिध्य प्राप्त था। नहीं पुत्र, जन्म प्राप्त कर जीवलोक में आते ही पूर्व जीवन की समस्त स्मृतियां मिट जाती है। साथ रह जाते हैं मात्र उस जीवात्मा के अच्छे और बुरे कर्म, जिसका प्रभाव उसके वर्तमान जीवन पर होता है। हिरण्याक्ष का यह जीवन उसके पूर्व जन्म की भूल का दंड था और इस जीवन में भी पाप कर्म कर उसका जीवन अपने विनाश की ओर अग्रसर था। तो उसने प्रभु श्री हरि से मिलने के लिए क्या किया माता? प्रभु श्री विष्णु जी से मिलकर उनसे युद्ध करने के लिए आतुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के जीवों पर अत्याचार बढ़ा दिए। उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने लगा। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। किसी को मत छोड़ना।
गई है प्रभु। हे श्री हरि हमारी रक्षा कीजिए। इन राक्षसों ने हमारा यज्ञ खंडित कर दिया। तीनों लोकों में दुष्कर्म कर तुमने अपने पापों का बोझ बढ़ा लिया है। भूदेवी तुम्हारे अत्याचारों से त्रस्त हैं। तुम जैसे पापी के कारण श्री हरि प्रभु नारायण भूदेवी को संतप्त नहीं रहने देंगे। मुझे ज्ञात हो गया है कि भूदेवी ही श्रीहरि और देवताओं की दुर्बलता है। उन पर होने वाले यज्ञ आदि से ही श्रीहरि और देवताओं को पुष्टि मिलती है। यदि भूदेवी को मैं देवताओं की पहुंच से दूर कर दूं, तो विवश होकर श्रीहरि को मुझसे युद्ध करने आना ही होगा। सुनो, सब सुनो। मैं भूदेवी को ब्रह्मांडी सागर की अतल गहराई में लेकर जाऊंगा। अंतरिक्ष के अनंत अंधकार के दलदल में धकेल दूंगा। फिर कोई कितने भी यत्न करे उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। फिर देखते हैं कि तुम्हारे श्री हरि भूदेवी की कैसे रक्षा कर पाते हैं। श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। भूदेवी जाओ सदा के लिए अंधकार में। हे श्री हरि, हे प्रभु नारायण रक्षा कीजिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। और कोई है सृष्टि में जो मुझसे युद्ध करे, जो मेरा सामना कर सके? आओ श्री हरि, आओ युद्ध करो मुझसे। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। सर्वनाश हो रहा है। रक्षा कीजिए प्रभु, आपका ही आज्ञा है। रक्षा कीजिए, हमारा रक्षा कीजिए प्रभु। हमें प्राण दान दीजिए प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए। हमें प्राण दान दीजिए माता। परंतु इतने समय तक जगत के समस्त जीवों को आतंकित करने वाले ऐसे कुटिल पापी हिरण्याक्ष को दंडित करने के लिए प्रभु इतना विलंब क्यों कर रहे थे? प्रभु विष्णु जी दया स्वरूप है पुत्र।
वे पापियों को अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करते हैं। परंतु जब किसी के पापों का घड़ा भर जाए तब प्रभु विष्णु स्वयं पधार कर उसका संहार कर पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त कराते हैं। हनुमान समझ गया माता। पापी को भी क्षमा प्रार्थना तभी प्रदान हो सकती है जब वो सत्य हृदय से प्रायश्चित करे। परंतु हिरण्याक्ष तो अहंकार में अपना विवेक खोकर पाप पर पाप किए जा रहा था माता। उसका संहार होना तो आवश्यक था। तब प्रभु नारायण ने अवश्य वराह अवतार लिया होगा। हाँ पुत्र, हिरण्याक्ष ने भूदेवी को अंतरिक्ष में व्याप्त अंधकार के दलदल में धकेलकर घोर पाप किया था। भूदेवी को असहनीय कष्ट पहुंचाया था। जब भूदेवी ने अपने दुखों और कष्टों के निवारण के लिए स्वयं प्रभु विष्णु जी की प्रार्थना प्रारंभ की तो असीम वेदना से भरी उनकी पुकार समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठी। हे प्रभु, शीघ्र दर्शन देकर मेरी रक्षा कीजिए। मुझ पर और मेरे भीतर संचित जीवन पर घोर संकट छाया है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, अन्यथा मैं अपने भीतर निहित जीवन की रक्षा करने में असमर्थ हो जाऊंगी। प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। नमः क्षीराभिवासाय नागपर्यङ्कशायने नमः श्रीकर संस्पृष्ट दिव्यपादाय विष्णवे नमस्ते योग निद्राय योगांतर्भाविताय च ताक्षासनाय देवाय गोविंदाय नमो नमः। नमः क्षीराब्धिकल्लोल स्पृष्ट मात्राय शार्ङ्गिणे नमो रविन्द्रपादाय पद्मनाभाय विष्णवे भक्तार्चित सुपादाय नमो योग प्रियाय वै शुभांगाय सुनेत्राय माधवाय नमो नमः। देवी की करुण पुकार प्रभु वराह काले अवतार दुष्ट हिरण्याक्षा के काल भय श्री नारायण जगपाल। पापी का जब हो संहार जीवन का हो तब उद्धार। अद्भुत लीला तुम्हारी प्रभु जय 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 श्री वराह विष्णु। प्रभु विष्णु जी ने वराह रूप में ही अवतार क्यों लिया?
और वो उस ब्रह्मांडीय सागर में भीषण अंधकार व्याप्त होने के कारण जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। भूदेवी माता को ढूंढना कैसे संभव करेंगे? पुत्र हनुमान, प्रभु विष्णु जी की लीला अकारण नहीं होती। सघन कीचड़ में विचरण करने वाला वराह दृष्टि का नहीं, अपितु गंध का अनुभव करने की अपनी असीम क्षमता से वे जीवन में अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए प्रभु विष्णु देव ने भूदेवी को ढूंढने के लिए वराह रूप धारण किया और उनकी सुगंध का पीछा करते हुए वे ब्रह्मांड के अनंत अंधकार के दलदल में प्रविष्ट हुए। गुरु पशु स्वयं हरि नहीं तो जो भी हो तुम, भूदेवी को ढूंढकर उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अंधकार के अनंत दलदल में प्रवेश करोगे तो सुनो, ये कदापि सफल नहीं होगा। अंधकार में लुप्त होकर उसी में विलीन हो जाओगे। मुझसे मेरी इच्छा के विरुद्ध चुनौती देने का दुस्साहस किया, दंड दूंगा तुझे, संहार करूंगा तेरे शरीर का गुरु पशु। छली छद्मी गुरु पशु, अपने बल से भूदेवी को पराजित कर अपने वश में किया है मैंने उसे। रुक जा, उन्हें कहां ले जा रहा है? अन्यथा अपने प्रचंड खड़क से तीव्र आघात करके खंड खंड कर दूंगा तेरे शरीर को। तुम्हारा मुझसे बचकर निकल जाना असंभव है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। सामना करो मेरा, युद्ध करो सर्वशक्तिमान योद्धा हिरण्याक्ष से। भूदेवी पर सिर्फ मेरा अधिकार है, यदि साहस है तो पराजित करो मुझे और ले जाओ उसे अपने साथ। रुक जाओ, कायरों की तरह पलायन कहाँ कर रहे हो? लौटाओ मुझे मेरी भूदेवी। माता, प्रभु विष्णु जी ने अपना इतना अपमान क्यों सहा? उस दुष्ट हिरण्याक्ष की चुनौती स्वीकार कर उसे उचित उत्तर क्यों नहीं दिया? उन्होंने वही किया जो उनका कर्तव्य था पुत्र। सर्वप्रथम पीड़ित की सहायता कर उसकी पीड़ा को दूर करना हमारा कर्तव्य होता है। उसके उपरांत ही पीड़ा देने वाले को दंडित किया जाता है। अर्थात प्रभु का प्रथम उद्देश्य था माता भूदेवी की रक्षा करना। उसके पश्चात वो दुराचारी हिरण्याक्ष को दंडित करने वाले थे। सृष्टि एवं उसमें समाहित सभी जीवों की रक्षा के लिए भूदेवी को सौर मंडल में उनके उचित स्थान पर पुनः स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण था पुत्र। इसीलिए जगत के पालनहार प्रभु विष्णु जी ने यथाशीघ्र यह कार्य पूर्ण किया। भूदेवी जीवन की रक्षा
करते आए सदा रमेशा, हिरण्याक्षा दंडित करने, रूप वराह का विष्णु धरे। अजर अमर है जीवन द्योतक, हनुमत श्री अग्रानत मस्तक। हरिहर काज करें जीवन हित, कपि सहाय करवे संकल्पित। अब मुझसे बचकर कहां जाओगे कायर पशु? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए अत्यंत आतुर हो। कायर और कुरूप पुकार, तुमने जिसका अनेकों बार अपमान किया, आज वो तुम्हारे सम्मुख है। इच्छा पूर्ण करो अपनी, आओ युद्ध करो मुझसे। ये ले मेरा प्रहार। बस इतनी ही शक्ति है तुम में हिरण्याक्ष। इसी शक्ति का दंभपूर्ण प्रदर्शन कर तुम समस्त जीवन स्वयं को सर्वशक्तिमान होने का ढिंढोरा पीटते रहे।
विष्णु अवतारा दुष्ट हिरण्याक्षा संहारा दृष्टि दया भक्तन पे रखी है दुष्टन लाए काल बनी है पापी का वध करके प्रभु भय चतुर्भुज पुनः विष्णु कभी इस रूप पे मुग्धाए भक्ति भाव से भर आए। शंभुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थ वेदिने नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोस्तुते चतुर्वक्र शारंग चक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमोस्तुते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षणाय ते नमोस्तुते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षणाय ते हिरण्याक्ष का शीश अनर्थ है ये, अनर्थ है ये। किसने किया मेरे रुच का वध करने का भयंकर अपराध? किसने किया? कहता वो चाहे जो भी हो मैं उसे नष्ट कर दूंगा, अस्तित्व मिटा दूंगा, मैं उसका अस्तित्व मिटा दूंगा। मैं कश्यप उदिति पुत्र महाबली हिरण्यकश्यप ये प्रण लेता कि अपने भ्राता के वधिक को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा जीवित। ये क्या माता, एक समस्या का अंत हुआ तो दूसरी समस्या ने जन्म ले लिया और हिरण्यकश्यपु ने ये कैसा प्रण ले लिया था माता? उसका यही प्रण उसके लिए ही अहितकर प्रमाणित हुआ होगा। हाँ पुत्र, हिरण्यकश्यपु का यही प्रण भविष्य में प्रभु के चौथे अवतार का कारण बना। प्रभु का चौथा अवतार? बताइए ना माता, प्रभु के इस अवतार में क्या हुआ था? अवश्य बताऊंगी पुत्र, परंतु उससे पूर्व तुम बताओ कि भगवान विष्णु के वराह अवतार की लीला से तुम्हें क्या सीख मिली? माता, पीड़ित की पीड़ा हरना हमारा प्रथम दायित्व होता है।
उसके पश्चात ही उसके स्रोत पर ध्यान देकर उसे दंडित करना चाहिए। हनुमान को सर्वाधिक ये महत्वपूर्ण सीख प्राप्त हुई। अति उत्तम पुत्र। प्रभु लीला के इस प्रसंग में शक्ति संपन्न जीवों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख निहित है। हाँ माता, हनुमान को ये भी ज्ञात हुआ किसी बलशाली को अपने बल का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए। अकारण युद्ध करना, दूसरों को प्रताड़ित करना, ये तो सर्वथा अनुचित कार्य है। ऐसा करने पर बलशाली भी दंड का भागी बनता है। और ऐसे अत्याचारी जीवों को दंड कौन और कब देता है पुत्र? शक्ति और बल के अनंत सागर स्वयं प्रभु विष्णु जी। माता, जब कोई दुराचारी अपने दुष्कर्मों की समस्त सीमाएं लांघ जाता है तो प्रभु के धैर्य का बांध टूट जाता है और वो स्वयं आकर ऐसे व्यक्ति को दंड देते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें मैले कीचड़ में वास करने वाले पशु का रूप ही क्यों न लेना पड़े। सत्य है पुत्र। यदि किसी की विपदा हरने के लिए मैले कीचड़ के भीतर भी जाना आवश्यक हो तो संकोच नहीं करना चाहिए पुत्र। और हाँ, समय रहते अपनी बुरी प्रवृत्तियों को समझकर उन पर अंकुश लगा लेना चाहिए, इसी में भलाई है। परंतु माता, ये ज्ञात होने के पश्चात भी कुछ लोग अपनी दुष्प्रवृत्ति का त्याग क्यों नहीं करते? पुत्र, उनका अहंकार ही उन्हें अपने विनाश की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को इतना अक्षम कर देता है कि खुले नेत्रों से प्रत्यक्ष उदाहरण देखने के पश्चात भी अहंकारी जीव कोई सीख ग्रहण नहीं कर पाता। जैसे माता? जैसे हिरण्यकश्यपु, उसके भ्राता के पापों का महाविनाशकारी परिणाम प्रत्यक्ष रूप में उसके समक्ष था, परंतु फिर भी वह पाप कर्म करने से पीछे नहीं हटा। माता, तो क्या हिरण्यकश्यपु को ज्ञात हो गया था कि उसके भ्राता हिरण्याक्ष का वध प्रभु श्री हरि ने ही किया था? हाँ पुत्र, गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें बता दिया था कि हिरण्याक्ष के वध की घटना प्रभु श्री हरि की ही लीला है। हरी लीला, हरी लीला, बहुत देख ली हरी लीला। अब मैं उस हरि को हिरण्यकश्यप लीला दिखाकर उसे उसकी समस्त लीलाएं बुला दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा उसका मैं, इस संसार से नाम तक मिटा दूंगा उसका मैं। यथाशीघ्र जाकर उस हरि को पराजित करूंगा मैं। सावधान पुत्र, तुम्हारे अति बलशाली भ्राता का शीश तुम्हारे समक्ष पड़ा है, जिसे श्री हरि ने इतनी निर्ममता से उसके धड़ से अलग कर दिया है। फिर भी प्रभु श्री हरि की अपार दिव्य शक्ति का अनुमान नहीं लगा पा रहे हो तुम? पुत्र, यदि तुम्हें श्री हरि के समक्ष अपने आप को जीवित रखना है तो उनसे युद्ध से पूर्व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान प्राप्त करो। चित कथन है आपका। अवश्य कोई असाधारण शक्तियों से संपन्न योद्धा ही हिरण्याक्ष का वध कर सकता था। अपने शत्रु की शक्तियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मैं यथाशीघ्र जाकर प्रभु श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ करता हूं। नाथ, आप ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं? मुझे ऐसी अवस्था में एकाकी छोड़कर आप तब के लिए कैसे प्रस्थान कर सकते हैं? ऐसी अवस्था अर्थात क्या हुआ है आपको देवी के याद? स्वामी, आपको संतान सुख प्राप्त होने वाला है। आप पिता बनने वाले हैं। देवी, दुख के इस समय में
इस सुखद शुभ संवाद से आपने मेरे हृदय को आनंदित कर दिया। देवी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भ्राता के रूप में जिस शूरवीर योद्धा को हमने खोया, वो पुत्र बनकर लौट रहा है हमारे जीवन में। देवी, तो नाथ, आप स्वयं यहाँ उपस्थित रहकर इस सुख को अनुभव कीजिए। ये तप का विचार त्याग दीजिए। देवी, यदि मेरा तप पर जाना अति आवश्यक ना होता तो मैं कदापि ना जाता, किंतु उस श्री हरि से अपने भ्राता के वध का प्रतिशोध लेना है, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और उसके लिए प्रभु श्री ब्रह्मा जी से वरदान पाना अति आवश्यक है। ये प्रतिशोध की भावना आपको निष्ठुर बना रही है, अपने ही संतान के प्रति आपका वात्सल्य क्षीण कर रही है। देवी, मेरा पुत्र मेरे वंश का विस्तार करेगा, मेरा उत्तराधिकारी बनकर मेरे साम्राज्य, मेरे मान सम्मान, असुरों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। वो मेरे अपने अंश से उत्पन्न होने वाले अपने तेजस्वी पुत्र के प्रति वात्सल्य शून्य कैसे हो सकता हूं? तो प्रमाणित कीजिए अपना वात्सल्य, अपना पिता धर्म, और कह दीजिए कि आप नहीं जाएंगे वन, और यही मेरे साथ रहकर अपने पुत्र के जन्म का सुख भोगेंगे। देवी, हम हिरण्यों के लिए हमारी प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। उसको ठेस पहुंचाने वाले को भयंकर परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अपने पुत्र के लिए सशक्त उदाहरण रखना मेरे लिए अति आवश्यक है। इसलिए मेरा मार्ग अवरुद्ध मत कीजिए देवी। मुझे विश्वास है अपने पुत्र के जन्म से पूर्व मैं प्रभु श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लौट आऊंगा, और अपने पुत्र के जन्म के उपरांत असुरों के चिर शत्रु श्री हरि का सर्वनाश कर उसके मस्तक का मुकुट उपहार के रूप में अपने पुत्र को क्रीड़ा के लिए दूंगा। मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा देवी। मेरे पुत्र का ध्यान रखना और अपना भी। ये शत्रुता सदैव असुर कुल के लिए अहितकर परिणाम लेकर आई है, परंतु इन पुरुषों को समझाना कहाँ संभव है। माता, क्या हिरण्यकश्यपु प्रभु नारायण के पास जाकर उनसे युद्ध करने के लिए इतना कटिबद्ध था कि अपनी कुट युक्ति से जनित कुटिल योजना को भी क्रियावंती भी कर दिया था? हाँ पुत्र, परंतु दुर्भाग्यवश जब इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ कि हिरण्यकश्यपु कठोर तपस्या करने वाला है, तब उन्होंने भी एक अरुचिकर योजना रची। मुझे विश्वास है कि वो दुष्ट असुर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ही तप करने जा रहा है। इन लालची असुरों की दृष्टि सदैव हमारे स्वर्ग पर ही होती है, परंतु यदि वो कपटी अपनी योजना गढ़ सकता है तो उसे विफल करने के लिए मैं देवराज इंद्र भी योजना बना सकता हूं। सुनिए सब, हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उसके सभी शक्तिशाली राक्षसों का संहार करेंगे। उसकी पत्नी क्याधु को कारागार में बंदी बनाकर जन्म के साथ ही उसके पुत्र का अंत सुनिश्चित करेंगे। सेना विहीन और पुत्र मृत्यु के समाचार से शोकाकुल हिरण्यकश्यपु युद्ध करने में अशक्त हो जाए, और तब में सफल होकर लौटने का भी उसे कोई लाभ नहीं होगा। परंतु माता, ये तो अनुचित है। उस अजन्मे नवजात शिशु का क्या दोष था? फिर देवराज इंद्र ने ऐसी घृणित योजना क्यों बनाई? हाँ, यह सर्वथा अनुचित था पुत्र।
परंतु शत्रु का भय श्रेष्ठ पुरुषों में भी ऐसे पतित विचारों को जन्म दे देता है और उन्हें अन्यायपूर्ण अनैतिक कृत्य करने पर बाध्य कर देता है। माता, क्या देवताओं ने अपनी योजना पर पूर्ण विचार नहीं किया? अपनी योजना अनुसार उन्होंने हिरण्यकश्यप के पुत्र का वध कर दिया। नहीं पुत्र, देवताओं के सौभाग्य से देव ऋषि नारद ने इंद्रदेव की इस योजना का विरोध किया। देवताओं द्वारा इतना भीषण पाप हो उन्हें स्वीकार नहीं था, इसीलिए इधर इंद्रदेव ने महारानी कयाधु का अपहरण किया और उधर देव ऋषि नारद ने इंद्रदेव को अपनी भूल का बोध करवाया। माता, फिर देवराज इंद्र ने क्या किया? इंद्रदेव को अपनी भूल का बोध हुआ तो वह उसके अनिष्टकारी परिणाम की मात्र कल्पना से ही इतने आतंकित हो गए कि वो कयाधु को देवर्षि नारद के पास ही छोड़ गए। फिर माता? फिर अपनी संतान के जीवन के प्रति चिंतित कयाधु को देवर्षि नारद ने अपने आश्रम में शरण दी, जहाँ सदैव श्री हरि का नाम ध्वनित होता था। उनके ही भजन गाए जाते थे, उन्हीं की अनुपम लीला का वर्णन होता था। सौभाग्य से उस वातावरण में व्याप्त भक्ति को वो शिशु अपनी माता के गर्भ में ही सीख रहा था। नारायण नारायण हरि दीन दयाला नारायण। नारायण नारायण हरि केशव कृपाला नारायण। नारायण नारायण हरि केशव कृपाला नारायण। तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो भोर विष्णु तुम रात हो। अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायणा नारायणा हरि माधव मृणाला नारायणा। मत्स्य कूर्म का रूप धरा, जग स्वामी तुम जगदीश्वरा। तुम सर्वज्ञ हो सर्वत्र हो, जय हो तुम्हारी दामोदरा। नारायणा नारायणा हरि जय जगपाला नारायणा। माता, ये कैसा विचित्र सा संयोग है। एक और पिता अपनी आसुरी वृत्ति के अनुरूप श्री हरि नारायण से अपनी चिर शत्रुता निभाने को आतुर था, और दूसरी ओर उसका पुत्र जन्म से पूर्व ही प्रभु नारायण का परम भक्त बन चुका था। ये भी प्रभु की ही लीला थी हनुमान। पिता पुत्र का यह विरोधाभास, उनका यह संघर्ष भविष्य में भगवान श्री नारायण का प्रभु के अवतार का कारण बना। परंतु माता, आपने ये तो नहीं बताया कि हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या में सफल हुआ या नहीं। हिरण्यकश्यपु इस संपूर्ण घटनाक्रम से अनभिज्ञ घोर तपस्या में लीन था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय एक पांव पर खड़ा होकर स्वामी की आराधना कर रहा था। उसकी तपस्या दृढ़ और अटूट थी। दिन, सप्ताह, माह बीत गए, परंतु वह एक ही अवस्था में खड़े होकर एकाग्रचित्त होकर तप कर रहा था। उसका मंत्रोच्चारण समय के साथ साथ और भी प्रभावी होता गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक सच्चे भक्त के समान वो घोर तपस्या कर रहा था माता। हाँ पुत्र, और सच्ची भक्ति सदैव फलित होती है। माता, अर्थात ब्रह्मा जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमृतत्व का वरदान दे दिया। बताइए ना माता, फिर क्या हुआ था? आगे की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण सुनो पुत्र। एक ओर तो प्रभु विष्णु जी की भक्ति के वातावरण में हिरण्यकश्यपु के पुत्र का जन्म हुआ, जिससे संपूर्ण आश्रम में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी और संपूर्ण आश्रम खुशी से भर उठा। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक और तो प्रभु की कृपा से श्री हरि के भक्त ने जन्म लिया, और दूसरी ओर उस शिशु के पिता को भी उसकी तपस्या का फल प्राप्त होने वाला था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 वस्त हिरण्यकश्यपु, प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। कल्याण हो वत्स। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं वत्स। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम? प्रभु, ये भक्त आपके दर्शन मात्र से ही तृप्त हो गया, किंतु एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुझे मर्त्य चाहिए। मुझे मर्त्य का वरदान प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। प्रभु, तब में कोई त्रुटि हुई है मुझसे, जिसके कारण मैं अमर्त्य की योग्यता प्राप्त नहीं कर सका? नहीं पुत्र, अमरत्व का वरदान देने का अधिकार मुझे भी नहीं है। जीवन मरण प्रकृति के नियम है और मैं भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि मैं अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त नहीं कर सकता,
क्षमा कीजिए प्रभु। तो फिर तप का क्या लाभ है? प्रभु, मुझे तपोफल के रूप में अमरत्व चाहिए, मात्र अमरत्व है। यदि आप मुझे अमरत्व का वरदान नहीं देंगे तो मैं पुनः घोर तप करूंगा, घोर तप। चाहे तप करते करते मेरे प्राण निकल जाएं प्रभु, किंतु तपोफल के रूप में मुझे अमरत्व चाहिए, मात्र अमरत्व। माता, तपोफल तो देना ही पड़ता है, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान दिया था। फिर कैसे प्रभु नारायण विष्णु जी उनका संहार कर सकते थे? वो तो अजय। धीरज रखो हनुमान। प्रभु ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। वे विधि के विधान के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते, और विधि का विधान है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और इसीलिए उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अमरत्व का वरदान नहीं दिया पुत्र। तुम्हें और तप करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, तुम तपोफल के अधिकारी हो चुके। किंतु मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देकर सृष्टि का विधान नहीं बदल सकता। हाँ, यदि तुम चाहो तो अपनी मृत्यु को बाधित कर सकते हो। उचित है प्रभु, जैसा आप चाहें। ना दिन में ना रात में, ना भीतर ना बाहर, ना आकाश में ना पाताल में, ना जल में ना थल में, ना देव से ना नर से, ना यक्ष से ना राक्षस से, ना गंधर्व या किन्नर से, ना उभयचर या नरचर से, ना स्थलचर या जलचर से, ना मंत्र या तंत्र से, ना जिसकी सृष्टि आपने की है किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। यही नहीं प्रभु, मेरी शक्तियों के समक्ष कोई भी योद्धा टिक ना पाए। तीनों लोकों में मेरी ही विजय का पताका लहराए। यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। तथास्तु। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है आप मेरी कविताओं में उलझ गए। आप ये जान ही नहीं पाए कि मैंने आपसे क्या मांग लिया। बल में सर्वोपरि, तीनों लोगों का सम्राट, बाधित मृत्यु के रूप में अमरता का वरदान। सर्वशक्तिमान हो गया ये हिरण्यकश्यप, सर्वशक्तिमान। अवध्य हो गया हूं मैं, अवध्य, सर्वथा अवध्य। क्या हुआ पुत्र? किस असमंजस में डूबे हुए हो? दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने तो अपनी बातों में उलझाकर ब्रह्मा जी को ही छल लिया। पुत्र हनुमान, ये तो हिरण्यकश्यपु का सोचना था, किंतु सृष्टि के रचयिता और उनके निर्माता को भला कौन छल सकता है? हनुमान, प्रभु तो सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी हैं। जो कुछ भी हो रहा है या भविष्य में होने वाला है, सब प्रभु की ही लीला है। देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। कुछ मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में भी बताइए ना। ये बड़ा होकर दैत्य सम्राट बनेगा ये। महाबली असुरराज बनेगा मेरा पुत्र। स्वामी, तीनों लोकों पर शासन करेगा मेरा पुत्र। अच्छा हुआ स्वामी आप आ गए। हाँ देवी के यादू, मैं आ गया। अमरता का वरदान प्राप्त कर लौटा हूं मैं।
अमरता का वरदान? हाँ, एक प्रकार से अमरता का ही वरदान है ये। तीनों लोकों में कोई भी प्राणी जिसका जन्म हुआ हो, उससे अवध्यता का अर्थ ही है अमरता। देवी, ये मेरे घोर तप का परिणाम तो है ही, किंतु इसमें वो सौभाग्य भी सम्मिलित है जो मेरा पुत्र लाया है मेरे लिए। देखो प्रिय, मेरे पुत्र के दमकते हुए मुखड़े को तेजस्वी पिता का तेजस्वी पुत्र है। तेजस्वी तो है आपका पुत्र दैत्यराज हिरण्यकश्यप। दिगंत तक फैलेगी इसकी कीर्ति। सत्य है आपका कथन देवर्षि। जिस प्रकार आपने मेरी पत्नी की रक्षा की, मेरे पुत्र का समुचित लालन पालन किया, उसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मैंने कुछ नहीं किया दैत्यराज, ये तो ईश्वर की इच्छा थी। नहीं देवर्षि, ये तो आपकी महानता है। महारानी कयाधु, अब हम राजभवन चलकर गुरुदेव से अपने पुत्र के लिए एक महान नाम का शोध करवाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि दिग दिगांत तक फैल जाएगी। स्वामी, क्यों ना हम देवर्षि से ही अपने पुत्र का नामकरण कराएं? यदि ये मेरी रक्षा ना करते तो मुझे उस धूर्त इंद्र के कपट के बारे में सब ज्ञात। कपटी को अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। देवर्षि, मेरे इस पुत्र का जन्म आपके संरक्षण में हुआ है। मैं महान दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने इस महान पुत्र के नामकरण का सौभाग्य आपको प्रदान करता हूं। दैत्यराज, आपके पुत्र के जन्म लेने से मात्र आपके और महारानी कयाधु के जीवन में ही उल्लास एवं आनंद नहीं आया, मेरा आश्रम भी एक अपूर्व आह्लाद से भर उठा था। और आह्लाद से भर उठा संपूर्ण दैत्यवंश। हाँ दैत्यराज, अतः आपके पुत्र के लिए सबसे उपयुक्त नाम होगा प्रहलाद। प्रहलाद, 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 उत्तम, अति उत्तम। मेरा पुत्र, मेरा प्रहलाद, दिग दिगांत तक गूंजेगा ये नाम। प्रहलाद, प्रहलाद। प्रहलाद, प्रहलाद सबके हृदय को आह्लाद से भरने वाला नाम है ना माता? हाँ हनुमान, सदैव प्रसन्न रहने वाला और सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाला बालक प्रहलाद। माता, पुत्र मोह के आनंद में पड़कर तो मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु भी अपनी शत्रुता आदि भूल ही गए होंगे। काला रंग हो या कलुषित हृदय, उनमें कितना भी उजला रंग मिल जाए या उजले विचार, उनकी कालिमा कभी भी समाप्त नहीं होती। अपने पुत्र का आनंददायी मुखड़ा क्रूर हृदय हिरण्यकश्यपु को अपनी शत्रुता भुला नहीं सका। वो अपनी पत्नी एवं पुत्र को महल में ही छोड़कर तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। और उसका सर्वप्रथम लक्ष्य था भगवान विष्णु जी का धाम। ये द्वार क्यों नहीं खुला? मुझ हिरण्यकश्यप के भय से द्वार बंद कर लिया छलिया विष्णु। आज समस्त ब्रह्मांड में तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे भ्राता हिरण्याक्ष के वधिक आज मैं तुम्हारा वध करूंगा।
यदि साहस है तो मेरे समक्ष आ। द्वार खोलो भीरू विष्णु। तुम क्या सोचते हो छलिया विष्णु? तुम्हारा ये द्वार तुम्हारी मुझसे रक्षा कर लेगा? मेरा एक ही वार इसे चूर चूर कर देगा। ईश्वर से प्राप्त शक्तियों की सार्थकता तभी है जब इनका प्रयोग जन कल्याण के लिए हो, ना कि निजी स्वार्थ के लिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।